सीतायन अनकही कहानी। लेखिका चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी। चैप्टर 14। दिन और दूरी हमारे पास से भागते गए जैसे तूफान में बालू के कण। अयोध्या से जितना जल्दी हो सके दूर जाने का संकल्प लेते हुए हमारे दिल की वेदना के साथ हम सुमंत्रा को रथ में रोते हुए छोड़कर चल पड़े। हमने दलदलों, बिवाइयों और नदियों को पार किया, गंगा और यमुन, सरयू और फल्गु। हमने बहुतों की मेजबानी स्वीकार की, ये परवाह किए बिना कि वे उच्च जाति के थे या निम्न, क्योंकि राम उन सभी से प्रेम करते थे जिनका दिल पवित्र था। हम कठिन भूमि पर चले जब तक हमारे पांव छाले नहीं बन गए और खून नहीं बहने लगा। फिर वे ठीक हुए और कठोर हो गए। बारिश ने हम पर प्रहार किया, सूरज ने हमें जलाया, और जब हम जंगल में घुसे तो खून चूसने वाले कीड़े झपट पड़े गुनगुनाते हुए हमारे महल में पाले गए शरीरों पर प्रसन्नता से आहार लेने के लिए। इस सारी कठिनाई में मेरी केवल तसल्ली मेरे पति का साथ था और उनकी मेरी समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता। उन्होंने मेरे थके हुए पैरों की मालिश की और जब उन्होंने उनके हालत को देखा तो वे रो पड़े। उन्होंने कठोर भूमि पर मीठी खुशबू वाली घासों को और भी मोटा कर दिया ताकि मैं रात को बेहतर सो सकूं। फिर भी जिस कठोर गति को हमने अपनाया था वह मेरे लिए बहुत ज्यादा था। जब हम चित्रकूट पर्वत पहुँचे तो राम ने मेरे थके हुए चेहरे को देखा और ऐलान किया कि हम यहाँ कुछ दिनों के लिए रुकेंगे। मुझे राहत से रोने का मन हुआ। ये सुरक्षित नहीं है, लक्ष्मण ने खींचते हुए कहा। ये जंगल का मुख्य मार्ग है, यहाँ कोई भी हमें ढूंढ सकता है। ऐसा लगता था कि वह सही थे। सिर्फ 2 दिन बाद हवा में हलचल हुई, पक्षी चुप हो गए, जानवर अदृश्य हो गए। दूर से एक हल्की गर्जना सुनाई दी, जैसे जंगल में आग लगी हो, जो घोड़े की टापों और हथियारों की आवाज में बदल गई। लक्ष्मण ने अपनी आंखें सिकोड़कर हवा को सूंघा, लेकिन राम ने कहा, भरत आ रहे हैं। लक्ष्मण ने अपने भाई को अपने पीछे धकेलते हुए खड़ा हो गया। भाभी का ध्यान रखना, उसने कहा। ये केवल भरत है, मेरे पति ने कहा। हमारा अपना भाई। तुम ज्यादा चिंता करते हो। मुझे करना पड़ता है, लक्ष्मण ने पलटकर कहा, क्योंकि तुम उतनी चिंता नहीं करते। हर कोई उतना सच्चा या सरल जैसा तुम नहीं होता। तुम कब सीखोगे ये? और मुझे ये बताओ, अगर भरत सच में मित्रता से आ रहे हैं तो वो अपने साथ अयोध्या की पूरी सेना क्यों लाए हैं? उसने अपनी धनुष बांधी और उसे स्थिर रखा। जैसे ही मार्च करते सैनिकों की आवाज पास आने लगी। राम मुस्कुराए और सिर हिलाया, लेकिन मैं कांप गई। क्या होगा अगर भरत ये सुनिश्चित करने के लिए आ रहे थे कि वह केवल अब नहीं बल्कि हमेशा के लिए राजा बने, कि कोई चातुर्य से 4 साल बाद अयोध्या को उनसे वापस लेने न आए? मेरे पति, हालांकि अपने संदिग्ध भाई और शंका करने वाली पत्नी से बेहतर चरित्र का मूल्यांकन करने वाले साबित हुए। जब भरत अंततः आए तो वह योद्धा या राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक शोकित पुत्र के सफेद कपड़े पहनकर नंगे पैर, सिर मुंडाए हुए थे। वह रोते हुए अपने भाई के चरणों में गिर पड़े और राम ने उन्हें उठाया, वही रोते हुए, क्योंकि वह जान गए थे कि दशरथ का देहांत हो चुका था। वह तुम्हारे जाने के कुछ ही क्षण बाद मर गए, तुम्हारा नाम पुकारते हुए। उनकी आंखों में अंधकार भरने से पहले ही, जब तक तुम्हारे रथ की धूल भी नहीं बैठी थी। भरत ने कहा, मैंने उस दिन प्रेम के बारे में एक नया तथ्य जाना। ये कभी कभी जान भी ले सकता है, कभी कभी ये तुरंत जान ले सकता है। भारत ने राम से निवेदन किया कि वो वापस आएं और राज्य संभालें। इसलिए मैंने मंत्रियों और सेना के कमांडरों को अपने साथ लाया है और हमारे गुरु वशिष्ठ को भी, उसने कहा, ताकि हम आपको तुरंत सभी उचित समारोहों के साथ राज तिलक कर सकें। सिंहासन असल में आपका है और मेरी माँ की कोई भी साजिश। यहाँ उसकी आवाज टूट गई और उसके चेहरे पर शर्म आ गई। इसे बदल नहीं सकती। मैंने कभी भारत पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। मेरे लिए वह मेरे पति की चमक के चारों ओर घूमता हुआ एक ग्रह जैसा था, लेकिन अब मैंने देखा कि उसकी आभा में एक संजीदगी थी, एक महानता थी। बहुत कम लोग होंगे
जो एक ऐसे राज्य को छोड़ने के लिए तैयार होते जो उन्हें ऐसे ही गिरकर मिला हो जैसे पका हुआ आम। मैं इसके लिए उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाई। मेरे विचारों को लक्ष्मण ने तोड़ा। भारत सही कह रहा है। पहले पुत्र के रूप में राज्य तुम्हारा है और तुम हम में से किसी से भी बेहतर इसे चला सकोगे। तुम पिता के लिए वन आए थे। तुमने उनका वचन पूरा किया, चाहे वह कितना भी अनुपयुक्त क्यों न हो। अब जब वो नहीं रहे, तुम्हारा कर्ज खत्म हो गया। अब तुम्हें अयोध्या के लोगों के लिए लौटना चाहिए। क्या यह एक राजा का मुख्य कर्तव्य नहीं है, अपने प्रजाजनों की देखभाल करना? उसने वह जादुई शब्द बोला था, कर्तव्य। राजा का अपने लोगों के प्रति कर्तव्य। मैंने देखा कि राम का कद और बढ़ गया। उसके चेहरे पर संकोच का भाव आया। शत्रुघ्न, जो छाया में खड़ा था, आगे बढ़कर अपनी प्रार्थनाएं जोड़ने लगा। कृपया वापस आओ भाई। यहाँ तक कि गुरु वशिष्ठ भी मानते हैं कि राजा की मृत्यु के साथ तुम्हारा वचन पूरा हो गया। जो कैकी ने तुम्हें किया, मैं माँ कहने का हक नहीं समझता। वह पूरी तरह गलत था। तुम्हें देखना चाहिए था कि जब भारत वापस अयोध्या आया और उसने जो किया था, उसे देखा तो वह कितना गुस्से में था। उसने उसे दरबार में सार्वजनिक रूप से निंदा की और उसे उसके कक्ष में बंद कर दिया। वह तुम्हें कोई परेशानी नहीं देगी। तुम्हें उसे कभी नहीं देखना पड़ेगा। और उस कुटिल दुष्ट महिला के बारे में जो असली साजिश करता थी, मैंने उसे अधमरी हालत में पीटकर सड़कों पर फेंक दिया। अगर भारत ने मुझे रोक लिया होता तो मैंने उसे मार डाला होता। भारत ने अपनी हथेलियां जोड़कर प्रार्थना की, कृपया वापस आओ बड़े भाई। राज्य संकट में है। लोग बगावत कर रहे हैं। बहुत से लोग कौशल छोड़ रहे हैं। तुम्हारा लौटना कौशल्यामा की मदद करेगा। वह इतनी उदास है कि हम उनकी जान के लिए चिंतित है। राम चुपचाप इधर उधर टहला रहे थे। मुझे उसके भीतर चल रहे संघर्ष का एहसास हो रहा था। क्या वह मृत पिता के प्रति अपने कर्तव्य और जीवित माँ के प्रति प्रेम के बीच कोई संतुलन बना रहा था? क्या वह अपने प्रजाजनों के भले का सोच रहा था? क्योंकि वे अब भी खुद को राम के लोग मानते थे, चाहे सिंहासन पर कौन बैठे। कुछ पल के लिए उसकी नजरें मुझ पर पड़ी। क्या वह अपनी पति की जिम्मेदारी के बारे में सोच रहा था? मुझे संकट से बचाने की, मुझे अयोध्या की सही रानी के रूप में वो आराम और सम्मान देने की जो मेरा हक था। एक बार फिर हमारे भाग्य बदलते हुए प्रतीत हो रहे थे। मैंने अयोध्या लौटने की कल्पना करने की कोशिश की, जो मेरे मन से एक सपने की तरह दूर हो गया था। ये अद्भुत होता, उन सुख सुविधाओं का आनंद लेने के लिए जिन्हें मैंने अपने पूरे जीवन में हल्के में लिया था। गर्म सुगंधित पानी में स्नान करना, ठंडे पानी के बजाय जिसमें कीड़े रहते थे। ताजे धोए हुए कपड़े पहनना, वही गंदा साड़ी बार बार पहनने के बजाय। नरम बिस्तर पर सोना, न कि पत्तियों पर, जो चाहे जितना राम ने उन्हें ढेर किया हो, जमीन की कठोरता से मुझे नहीं बचाती थी। कीड़ों से बचना, जो दिन रात मेरे कानों के पास आते थे और मुझसे अपनी भोजन की जरूरतें पूरी करते थे। सबसे ज्यादा ये अद्भुत होता कि मैं फिर से उर्मिला और कौशल्यामा के पास होती, और जब भी मैं ये याद करती कि मैंने उन्हें छोड़ दिया था, तो मुझे शर्मिंदगी का एहसास न होता। अहल्या की कहानी ने मुझे असंतोष से भर दिया। मैं राम से सैकड़ों सवाल पूछने के लिए तरस रही थी, लेकिन समय नहीं था। सूर्य पहले ही बहुत नीचे डूब चुका था। मैं अपने पति के पीछे एक संकीर्ण रास्ते पर चल रही थी, जो पेड़ों के बीच से होकर जा रहा था, जबकि लक्ष्मण, जैसा कि हमेशा होता था, पीछे से आ रहे थे। कुछ ही देर में हम एक ऐसे आश्रम के पास पहुँचे जो अन्य आश्रमों से छोटा और अधिक साधारण था। एक छोटा सा कच्चा घर जिसमें केवल कुछ कमरे थे। दूसरे आश्रमों के मुकाबले यहाँ कोई अन्य इमारतें नहीं थीं, जहाँ छात्रों को रखा जा सके। वास्तव में कोई छात्र दिखाई नहीं दे रहा था जो बकरी के दूध निकालने, लकड़ी काटने या झाड़ू लगाने में व्यस्त हो। शायद जो कुछ हुआ था, उसके बाद गौतम को कोई युवा आदमी आसपास नहीं चाहिए था। गौतम पहले ही दरवाजे पर खड़ा था और वह बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं लग रहा था। उसे हमारी आने की आभास होनी चाहिए थी।
वह बेजान और झुर्रीदार था और बहुत गंभीर दिखता था। हालांकि जब उसने राम को देखा तो उसका चेहरा मृदु और स्नेही हो गया। मुझे पहले तो लगा कि राम ने अपनी उपस्थिति से उसे मोह लिया, जैसे कि कई अन्य लोगों को। फिर मुझे याद आया कि उनका एक इतिहास था। वह मेरे पति का बहुत कुछ ऋणी था, लेकिन मैं उस महिला में ज्यादा रुचि रख रही थी, जो गौतम के पीछे खड़ी थी, सीधी और लंबी और सचमुच मूर्तियों जैसी सफेद। वर्षों ने उसके बालों को सफेद कर दिया था और आंखों के कोनों में झुर्रियां बना दी थी, लेकिन अहल्या अब भी बेहद सुंदर थी। वह हमें देखकर खुश दिखाई दी, लेकिन अपने पति के स्वागत में उसने कोई शब्द नहीं जोड़े। सच में शाम के दौरान जब उसने हमें फल और दूध का एक साधारण भोजन परोसा, वह चुप रही, जैसे पत्थर की शांति ने उसके अस्तित्व को आच्छादित कर लिया हो। जब मैंने उसकी मेहमानबाजी के लिए धन्यवाद कहा तो उसने उत्तर नहीं दिया, हालांकि उसने मुस्कान जरूर दी। उसने मौन रहने की प्रतिज्ञा ली है, गौतम ने गर्व के साथ समझाया। यह एक कठोर प्रतिज्ञा है और इससे उसे बहुत अधिक आध्यात्मिक पुण्य मिलेगा। मेरी आंखों के कोने में अचानक कुछ हलचल हुई। अहल्या, जो रसोई घर की ओर जा रही थी, रुक गई और पलटी। वह मुझसे सीधे आंखें मिला रही थी, और अगर मैंने उसकी दृष्टि को सही से पढ़ा तो ये संकेत था कि उसके पति को सच्चाई का पता नहीं था। वो उसे बिल्कुल भी नहीं समझता था। यहाँ कोई रहस्य था। मुझे उम्मीद थी कि मुझे इसे हल करने का मौका मिलेगा। रात के खाने के दौरान पुरुषों ने हमारे महाद्वीप भारतवर्ष की स्थिति से जुड़ी कई बातें चर्चा की। गौतम आश्चर्यजनक रूप से युद्धों और राज्यों के बीच संधियों, व्यापार मार्गों, पहाड़ी दर्रों और नदी के पुलों पर नियंत्रण और राक्षसों के बारे में बहुत जानकार थे, जो वह विषय था जिसके बारे में वह सबसे अधिक उत्साहित थे। वे हाल ही में खतरनाक रूप से मजबूत हो गए हैं और अच्छे तरीके से संगठित हो गए हैं। आजकल संत जंगलों में बिना हमले के जीवित नहीं रह सकते। कई को अपने गुरुकुल बंद करने पड़े और छात्रों को घर भेजना पड़ा। कुछ हिंसक घटनाओं के बाद मुझे भी अपनी शक्तियों का उपयोग करना पड़ा, जो मैंने दशकों तक साधना करके प्राप्त की थी। जब राक्षसों ने इस आश्रम को घेर लिया था, तब इसे नए स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए वे पूरा जंगल अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, हमें शहरों में वापस खदेड़ने के लिए। लेकिन जैसा कि तुम जानते हो राम, हम ऋषि शहरों में नहीं रह सकते। हमें प्रकृति में रहना होता है ताकि हम शिक्षा दे सकें, प्रार्थना कर सकें और अपनी प्राचीन परंपराओं का पालन कर सकें और अग्नि यज्ञ कर सकें। तो एक संघर्ष है और राक्षस जीत रहे हैं क्योंकि ऋषि लड़ाई के जानकार नहीं हैं। तुम्हें हमारी मदद करनी होगी ताकि हम उन्हें हरा सकें। राम ने चिंता व्यक्त की। मुझे पता था कि वह योद्धा के कायदे को बहुत गंभीरता से लेते हैं, जो असहायों की रक्षा के लिए सम्मानित होता है। और ये तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब कोई व्यक्ति सीधे मदद मांगता है, जैसा कि गौतम ने किया था। राक्षसों में एक बड़ा बदलाव आया है, उन्होंने कहा। वे बहुत अधिक संगठित और आक्रामक हो गए हैं। क्या तुम्हारे पास इसका कोई कारण है? ओह हाँ, गौतम ने जोर देकर कहा। मुझे पूरी तरह से पता है। ये सब तब से हुआ जब से वे एक नेता के तहत एकजुट हुए हैं। वे उसे बहुत वफादार हैं, क्योंकि वह उन्हें देश के किसी भी हिस्से में स्वतंत्र रूप से रहने देता है और उनसे केवल युद्ध की स्थिति में वफादारी की उम्मीद करता है। वे अपनी इच्छा से उसे दान भेजते हैं, लेकिन वह कभी नहीं मांगता। उसे इसकी जरूरत नहीं है। वह इतना अमीर है कि उसके लिए धन कोई मायने नहीं रखता। अगर वे कभी संकट में होते हैं और उससे मदद मांगते हैं, तो वो तुरंत एक सेना भेजता है और उन्हें भविष्य के लिए प्रशिक्षण देता है। यही वजह है कि वे सभी झड़पों में जीत रहे हैं। इस नेता का नाम क्या है? राम ने पूछा। मैं इस सवाल का जवाब सुनने के लिए उत्सुक था, क्योंकि राक्षस हो या न हो, ये व्यक्ति शायद कई मानव राजाओं से बेहतर और चतुर शासक प्रतीत हो रहा था जिनसे मैं मिला था। लेकिन उसी क्षण अहल्या ने मुझे कोने से इशारा किया। उसकी बाहों में घास के बंडल थे और मुझे लगा कि उसे मेरी मदद की जरूरत है। मुझे उसका पीछा करना पड़ा। ये देरी करना अशिष्टता होती।
मुझे इस विशेष राक्षस राजा का नाम न सुनने का अफसोस हुआ, लेकिन अहल्या के साथ अकेले समय बिताने से मुझे कुछ सवाल पूछने का मौका मिलेगा, जिसे मैं जानने के लिए तरस रहा था। अहल्या मुझे उस छोटे कमरे में ले गई, जहाँ राम और मैं उस रात सोने वाले थे। वहाँ मैंने उसकी मदद की और घास के बंडल से बिस्तर तैयार किया। उसकी चालें नृत्य जैसी सुंदर थीं और उसकी आंखों में स्नेह था, और एक बार उसने मुझे आशीर्वाद देते हुए सिर पर हाथ रखा। लेकिन जब मैंने बातचीत शुरू करने की कोशिश की तो वह चुप रही। मैंने सोचा था कि शायद जब हम पुरुषों से दूर होंगे तो वो अपनी सुरक्षा छोड़कर बात करेंगी। मुझे विश्वास नहीं था कि वह मौन व्रत का पालन कर रही है ताकि वो आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सके। मैंने देखा था जो नजर उसने मुझे दी थी। अहल्या से मिलकर मुझे एहसास हुआ कि मुझे महिला संगति की कितनी कमी है। क्या वह भी इसे तरस रही थी? मुझे उर्मिला की बहुत याद आ रही थी। हमारी छोटी, महत्वहीन, हंसी खुशी की बातें, हमारा दिल खोलकर बात करना। मैं महिला बातचीत का अवसर ढूंढ रहा था, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, उस सवाल का उत्तर जो मेरे अंदर जलन की तरह उभर रहा था। लेकिन अहल्या को बातचीत के लिए लुभाने के सभी प्रयास विफल हो गए। सादा बिस्तर जल्दी से तैयार हो गया। अहल्या जाने लगी। ये मेरी आखिरी मौका था। मैं नहीं चाहता था कि वो नाराज हो या और भी बुरा हो, उसे चोट पहुँचे, लेकिन मुझे ये जानना जरूरी था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और हालांकि उसकी भौहें हैरानी और शायद असंतोष से जुड़ी हुई थी, मैंने तुरंत बोलना शुरू किया। मुझे माफ करें अगर मैं अपनी सीमा पार कर रहा हूँ, लेकिन एक नैतिक सवाल मुझे तब से परेशान कर रहा है जब से मैंने आपकी कहानी सुनी। क्या मैं पूछ सकता हूँ? अहल्या की शिकन गायब हो गई। उसने कहा, मुझे पता है कि तुम क्या पूछने वाले हो। सामान्य तौर पर मैं उस समय के बारे में बात नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हें एक सवाल पूछने दूंगी क्योंकि तुमने प्रेम के लिए एक बड़ी बलिदान दी, महल की सुरक्षा छोड़कर अपने पति के साथ गंभीर खतरे में जाने के लिए। खतरा? मैंने फुसफुसाया। जिस तरह से अहल्या ने ये शब्द कहा, उसने मुझे असहज कर दिया। ऐसा प्रतीत होता था कि वह कुछ ऐसा संदर्भित कर रही थी जो जंगल में रहने के सामान्य खतरों से कहीं अधिक था। हाँ, खतरा। मुझे लगता है कि ये आगे बढ़ने वाला है, एक रूप में जो तुम उससे अपेक्षी। उसकी आवाज ने मुझे हिला दिया। वह इतनी निश्चित लग रही थी उस विपत्ति के बारे में जो हम पर आने वाली थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? राम और लक्ष्मण महान योद्धा थे और हमेशा सतर्क रहते थे। मैंने भी अपनी युद्ध कला की प्रैक्टिस जारी रखी थी। हालांकि मुझे पता था कि पुरुष इसे मजाक में लेते थे। अपने संदेहों को किनारे रखते हुए मैंने कहा, कृपया मुझे समझाइए कि आपके पति ने आपको क्यों सजा दी। क्या ये धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है? आपने कुछ गलत नहीं किया। आपको इंद्र ने छल से धोखा दिया। आपको उसके पाप का दंड क्यों भुगतना चाहिए? विक्टिम होने के कारण? ये अन्यायपूर्ण था। अहल्या मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो एक साथ दुखद और मीठी थी, जिससे उनका चेहरा बदल गया और मुझे उस खूबसूरत महिला की झलक मिली जो वह पहले रही होंगी। मैंने इन्हीं विचारों के साथ कई बार खुद को यातना दी जब मैं पत्थर से बंधी थी। हाँ, ये शाप का हिस्सा था कि मुझे अपनी कब्र के हर पल का एहसास होना चाहिए। आखिरकार एक उत्तर आया। जब आप अपनी हथेली आग में डालते हैं, जानबूझकर या अनजाने में, क्या आप जलते नहीं हैं? यही ब्रह्मांड का प्राचीन नियम है, कर्म और उसके फल का। इसका कोई उद्देश्य नहीं है। मैं उसके उत्तर से हिल गया। मैंने हमेशा सोचा था कि उद्देश्य कर्म से अधिक महत्वपूर्ण है, यहाँ तक कि किस्मत से भी। क्या ये हो सकता है कि मैं गलत था? लेकिन अब एक और विचार मुझे परेशान करने लगा। आपके पति, उन्होंने आपको सजा दी, ये जाने बिना कि आपने कुछ कहा भी है या नहीं। आप उसकी वफादार पत्नी थी कई वर्षों से। वह आपको चाहता था और उसे पता था कि आप उसे चाहती थी। आपने कभी उसे शक का कारण नहीं दिया। फिर भी उसने सब कुछ एक पल में भुला दिया और आपको इतनी सख्ती से सजा दी। मुझे समझ आता है कि उसने गुस्से में ऐसा किया कि गुस्से में हम खुद को खो सकते हैं,
लेकिन जब आपको फिर से एक महिला के रूप में बदला गया, आपने उसे माफ कर दिया। माफ किया न सिर्फ उसकी अंधी और जलन की गुस्से को, बल्कि उसे ये नहीं भरोसा करने के लिए भी, आपको तुरंत बुरा समझने के लिए। या क्या आपने किया? और क्या आप अभी भी उसे प्यार करती हैं? ऐसा किसी से प्यार कैसे किया जा सकता है जब वो ऐसा कुछ आपके साथ करता है? अहल्या मुझसे मुड़ी। उनका चेहरा अप्रकट था। मैंने एक सवाल का जवाब दिया, जैसा कि मैंने वादा किया था, उन्होंने कहा, और कमरे से बाहर चली गई। इस सवाल का जवाब आपको अपनी जिंदगी की चुनौतियों से मिलेगा। वे जल्द ही आपके सामने होंगी। जब मैं मुख्य कमरे में लौटा तो पुरुष अभी भी राक्षसों पर चर्चा कर रहे थे। शायद यही कारण है कि किस्मत ने तुम्हें जंगल में भेजा, गौतम कह रहे थे, ताकि तुम उन्हें हमेशा के लिए समाप्त कर सको, उनके अपवित्र रास्तों को खत्म कर सको, सभ्यता की रोशनी फैलाने के लिए। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम इसे करने की पूरी कोशिश करोगे। लक्ष्मण ने जोर से हाँ कहा। राम असमंजस में थे, लेकिन फिर उन्होंने भी सहमति में सिर झुका दिया। वह रात राम के साथ बिस्तर पर मैंने फुसफुसाते हुए कहा, क्योंकि आश्रम की दीवारें जो ताड़ के पत्तों से बनी थीं, बहुत पतली थी। गौतम ने अहल्या के साथ गलत किया। वह निर्दोष थी। मैं इसे लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। लेकिन उसने उसे अपनी कहानी बताने का एक भी मौका नहीं दिया, इससे पहले कि उसने उसे सजा दी। राम ने कहा, गौतम एक प्रतिष्ठित संत है। एक ऐसे पवित्र व्यक्ति के उद्देश्यों का मूल्यांकन करना मेरा काम नहीं है। मैंने स्थिति को संभाला, है ना, जैसा मैं कर सकता था। मुझे इस बात से सहमत होना पड़ा, लेकिन फिर भी असंतोष का एहसास था। न्याय का एहसास अधूरा सा था। ये भी मुझे परेशान करता था कि राम संतों के प्रति इतने आदरणीय थे, इतना जल्दी उन लोगों द्वारा किए गए या चाही गई किसी भी चीज को स्वीकार कर लेते थे। उस रात मैंने अहल्या का सपना देखा, जब वो फिर से महिला बन गई। मैंने उसे चट्टान से एक एक करके उभरते हुए देखा। उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी, बल्कि मानव रूप में लौटने का भयंकर दर्द था। संत गौतम ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। उनके चेहरे पर प्रेम और पछतावा दोनों थे। उन्होंने कुछ कहा, और हालांकि मैं उनके शब्द नहीं सुन सकती थी, मुझे अंदाजा हुआ कि उन्होंने उससे माफी मांगी। अहल्या झिझकी। मैंने उसके चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश की। क्या उसमें चोट थी? क्या उसमें माफी थी? क्योंकि जब आप सच में किसी से प्यार करते हैं तो आप उसे कैसे माफ नहीं कर सकते? क्या उसमें ये एहसास था कि उसके पास जितने भी दोषपूर्ण विकल्प थे, उनमें से गौतम के पास लौटना सबसे अच्छा था? अंत में उसने अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया, लेकिन उसने मुस्कुराया नहीं, और न ही उसने उसे देखा। क्या उस वक्त उसने ये निर्णय लिया कि वह उसे अपनी पूरी जिंदगी सजा देगी, कभी उससे बात न करके, ताकि वो हमेशा याद रखे कि उसने क्या किया था? वे दोनों धुंध में गुम हो गए, मुझे एक और सबक देते हुए। जब विश्वासघात ने दिल को गंभीर रूप से चोट पहुंचाई हो, तो प्यार को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, आज का चैप्टर यही खत्म होती है। अगले चैप्टर के लिए बने रहें, जो जल्द ही अगले वीडियो में आएगा। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने विचार कमेंट में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे आने वाले ऑडियो बुक का आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।